जंगल में कुटिया बना के उस कुटिया में रहते थे और वहीं पे पूजा पाठ, आरती, भजन, सत्संग किया करते थे। और उनको रोज रोज कोई न कोई अच्छा सुंदर भोजन बना के उनको पहुंचा दिया करता था और रोज भोजन वहाँ पे उनको मिल जाया करता था। इसी तरह वो बहुत दिन तक चलता रहा। कभी सुबह का कोई भोजन गांव का पहुंचा दे, कोई शाम का कोई भोजन पहुंचा दिया करे, कोई सुबह कोई ला के उनको भोजन पहुंचा दिया करे, कोई शाम को ला के खिला दिया करे। इसी तरह उनको भोजन रोज सुबह शाम दोपहर में जब चाहे तो उनको मिलते रहता था। एक दिन संत ने सोचा कि क्यों ना भगवान से मैं प्रार्थना करूं कि प्रभु मेरी किस्मत में जितना मेरा भोजन का है ना वो सब एक साथ दे दे। तो उन्होंने समाधि लगाई और भगवान से प्रार्थना किया मन ही मन कि हे प्रभु, तुझे रोज रोज परेशान करता हूँ मैं। सुबह मांगता हूँ, सुबह देता है खाना, शाम को मांगता हूँ, शाम को भोजन देता है, इसलिए अब मैं तुझे आज से परेशान करना बंद कर देता हूँ। अब तू ऐसा कर कि सारे भोजन तू मुझे एक ही दिन दे दे, ताकि रोज रोज का तेरा तो रोज रोज का तो मुझे भोजन देने की परेशान अब तेरे को ना करूँगा। तो प्रभु से प्रार्थना करने पे ऐसा ही हुआ। सारे जितना भोजन था ना उनके जीवन में, जितना यानी लास्ट उम्र तक उनका जितना भोजन का प्रबंध, भगवान ने सब भोजन उनके आंगन में आ गए, उनके कुटिया में आ गए। अब गुरुजी ने सोचा कि अब तो भोजन मिलेगा नहीं मुझे, अब तो पूरे जीवन का भोजन मैंने एक साथ मांग लिया, भगवान की कृपा हुई, मुझे पूरे जीवन का भोजन मुझे मिल गया है, अब तो मुझे भोजन की ज़रूरत नहीं है। तो गुरुजी ने क्या किया, सारा जितना अन्न आया था ना वो सारे अन्न के भोजन बनवाया और पूरा भोजन बनवा के पूरे गांव के लोगों को खिला दिया। जितने गांव के लोग थे ना सभी गांव के लोगों को भोजन करा दिया और सब गांव के लोगों को भंडारा करा दिया। अब तो गुरुजी निश्चित हो गए कि अब तो कल से खाना मिलेगा नहीं, अब समाधि में मारते हैं और समाधि में रह के अब तो राम को, प्रभु को याद करते हैं और दूसरी दुनिया में कुछ है नहीं। अब तो भोजन की भी चिंता छूट गई। अब कुटिया में बैठ के राम 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 कर ही रहे थे, तब तक उनके पास शाम का भोजन आ गया। गुरुजी ने आश्चर्यचकित किया कि मैंने तो भगवान से प्रार्थना किया, प्रभु ये कौन सी लीला है, मैंने तो अपने पूरे जीवन का भोजन आपसे मांग लिया था, लेकिन आपने तो फिर से शाम का भोजन दे दिया। तो प्रभु ने उनके मन में विचार दिया कि बेटा, तूने भले पूरे जीवन का भोजन मांग लिया था, मैंने तुझे दे भी दिया था, लेकिन तूने खाया तो अपने हिस्से का ही था ना, तो तूने अपने हिस्से का ही भोजन खाली किया, बाकी सब लोगों ने अपने अपने हिस्से का भोजन किया, फिर भी तेरा सारा अन्न तो ऐसे ही पड़ा हुआ है। अगर वो सारा अन्न तू खा लिया होता तो मानता कि तेरे हिस्से का ख़त्म हो गया, लेकिन तूने तो थोड़ा सा ही खाली प्रसाद पाया, थोड़ा सा ही भोग लगाया,